हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। सर, जिस तरह से आपने प्राथमिकता की बात कही, लखनऊ में 100 दिन का एजेंडा जिस तरह से सीएम ने तय किया है, आपके अगर विधानसभा की बात करें, मैनपुरी की बात करें, तो वहाँ पर भी टूरिज़्म की अपार संभावनाएं हैं। सामान पक्षी विहार, सारद सर्किट है। आपको लगता है कि इन 100 दिनों में आप क्या कुछ खास करेंगे जिससे आपके विधानसभा के लोगों को फ़ायदा होगा? देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का मूल आत्मा है और उसको सजोने का, संभालने का, संवर्धन करने का, विकसित करने का जिम्मा अगर हमें दिया गया है तो मेरा सौभाग्य है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के पास वो अपार संभावना है जो अन्य राज्यों के पास नहीं है। हमारे पास किला है, हमारे पास ताजमहल है, हमारे पास वाराणसी है, हमारे पास अयोध्या है, हमारे पास बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, बहुत धार्मिक और पर्यटक स्थल हैं। उनको प्राथमिकता के आधार पर ट्रेडिशनल हम लोग नहीं चलेंगे। ट्रेडिशनल होता रहा, पर्यटन में जो होता रहा उसको हटके कुछ नया करने का हम लोगों का मन है। और निश्चित रूप से मैंने पहली बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दे दिया और उस पर कार्य भी शुरू हो गया है। जहाँ तक क्षेत्र का मसला है, मैनपुरी ऐतिहासिक नगरी है, च्यवन ऋषि की, मय ऋषि की, ऋषियों और तपस्वियों की तपोभूमि है वो। हम लोगों ने सबसे पहले माँ शीतला देवी, जो पूरी कुल देवी पूरे मैनपुरी जनपद की मानी जाती है, यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों पर्यटक पर डे वहाँ आते हैं और पूरे साल में एक बढ़िया प्रदर्शनी भी एक महीने की साल में डीएम की अध्यक्षता कमेटी उस पर आयोजित होती रही है। उसका संपूर्ण विकास, उसको और विकसित करने का और व्यापक स्वरूप देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। महाराजा तेज सिंह, जिन्होंने 1857 की पहली क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ अपना जीवन कुर्बान किया था, संघर्ष किया था, युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनका अपना किला है। उसको सजाने की, समेटने की, पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का काम वहाँ भी किया जा रहा है। यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बटेश्वर जनपद आगरा में आता है, उनका जन्म स्थान है अटल वाजपेयी जी का। वहाँ भगवान शिव का मंदिर है और हिंदुस्तान में अकेला ऐसा स्थान है जहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर तो नदी बहती हैं, गंगा जी, यमुना जी, लेकिन यमुना जी पूरब से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर बह के उन 101 भगवान शिव के मंदिर हैं, उनको चरण स्पर्श करती हुई पुनः वापस पूर्वांचल की ओर गई हैं। ऐसे पवित्र स्थान को भी संपूर्ण विकसित करने के लिए, उसको और पर्यटक के रूप में व्यापक स्वरूप देने का भी हम लोगों ने मन बनाया, उसके लिए काम भी शुरू कर दिए हैं। एक 1516 में फिरोजाबाद में पूरे हिंदुस्तान के जैन समाज के एक ही राजा हुए थे, चंद्रसेन जी। उन पर अकबर के सेनापति फिरोज शाह ने आक्रमण करके पूरा राज्य विध्वंस करके उनके किले को अस्त व्यस्त तहस नहस करने का काम किया था। आज भी पूरे हिंदुस्तान का जैन समाज का, उनका अनुयायी, उनका भावना तक लगा वाला जैन समाज वहाँ निश्चित रूप से पर्यटक के रूप में आता रहता है। चंदवाड़ गेट के नाम से वहाँ है, चंदवाड़ एक किला के अवशेष और वहाँ धार्मिक उनकी अपनी पूजा मान्यता है, उनको भी विकसित करने का हम लोगों ने मन बनाया। और इसी तरह की पूरे प्रदेश में तमाम जो शहीद हमारे हुए हैं, चाहे फ्रीडम फाइटर हों, आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए हों, और विभिन्न इस तरह के जो, उसका भी एक सर्किट हम लोग शहीद सर्किट नया डेवलप करेंगे पूरे प्रदेश में। जैसे 12 सर्किट हम लोगों के हैं, बहुत सर्किट और अन्य अन्य सर्किट, उसके साथ साथ एक पूरे प्रदेश में शहीद सर्किट हम लोग डेवलप करेंगे। हमारा प्रयास है कि बहुत छोटे छोटे राज्य जिनके पास धरोहर नहीं है, हमसे याद है उनके पास पर्यटन के लिए स्थान नहीं है, वो हमसे याद है आज पर्यटन में आ गए हैं। हमारा प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश में जो भी विदेश की धरती से सैलानी घूमने आए, उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश हो, ये प्रयास हम करेंगे। और जहाँ तक संस्कृति विभाग का मामला है, ये पर्यटन की मैंने बात करी, संस्कृति में जो भी हमारा इतिहास है, परंपराएं, आदर्श, मूल्य भारतीय संस्कृति का है, उसको संजोने का, संभालने का, जो तमाम पशु पक्षियों की प्रजातियाँ विलुप्त हुई हैं उनको भी एक ठीक ठाक स्वरूप में संरक्षित करने का। लेकिन मंत्री जी, बनारस जो वाराणसी है उसका तो विकास हो गया, जो तमाम शिव की नगरी जो है, लेकिन अब मथुरा का विकास भी तमाम लोग कहते रहे हैं, आपके मंत्री भी कहें कि मथुरा का जिस तरह से विकास होना चाहिए, आपको लगता है कि अब मथुरा की बारी है? मेरा सौभाग्य है कि वो चीज़ जो 2025 में कुंभ उत्तर प्रदेश में आयोजित होना है, वो काम जो दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है, वो काम जो काशी को संभालना है, अयोध्या को संभालना है, विंध्याचल को संभालना है, उसके साथ मथुरा भी हम लोगों के एजेंडे में है। हम लोग मथुरा को भी सजोएंगे, संवारेंगे, संवर्धन करेंगे और विकास करेंगे। लेकिन उसका जो विवाद है
हिंदू मुस्लिम के बीच तमाम जो, तो उसको कैसे आप? विवाद विषय अलग है, मान्यताएं परंपरा संस्कृति का विषय अलग है। विवाद तो तमाम वो लोग जो समाज को नहीं एकता समरसता भाईचारा नहीं चाहते हैं, या तो तमाम पेशेवर लोग विवाद खड़े करते रहते हैं, वो विषय अलग है। लेकिन हम मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में मान्यता परंपराओं का स्थान है, धार्मिक आस्थाओं का स्थान है, उसको संभालने के लिए हरियाणा के योगी जी ने योगी वन में भी वहाँ एक परिषद बना के एक बोर्ड गठित करके वहाँ एक कार्य शुरू किया है। उसको बेहतरीन और तेज़ी से बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। मंत्री जी, एक राजनीतिक सवाल, आप जिस विधानसभा से आते हैं सपाइयों का गढ़ है, लेकिन जिस तरह से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में दरार अब फिर से बढ़नी शुरू हो गई है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैनपुरी वो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ का प्रतिनिधित्व आदरणीय मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं। वर्तमान में भी हमारी बगल की सीट से आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नेता विरोधी दल के रूप में। और इसी सब चीज़ों के दृष्टिगत ये माना जाता है कि औरैया से लेके औरैया, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, फर्रुखाबाद, इन जिलों को एक समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती है। आधे से ज़्यादा गढ़ ध्वस्त कर चुके हैं हम लोग, और इन्हीं 6 जिलों का प्रतिनिधित्व अकेले उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में जयवीर सिंह कर रहे हैं। निश्चित रूप से 2024 में आपको दिखाई देगा कि वो गढ़ समाजवादी का गढ़ नहीं रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व लहराएगा। और जहाँ तक परिवार का मामला है वो आंतरिक मामला है, सैफई परिवार। लेकिन शिवपाल जी को आप राज्यसभा भेजेंगे क्या बीजेपी? देखिए, ये पारिवारिक मामला है और उच्च स्तर पे जो भी, लेकिन बीजेपी तय करना चाहती है कि शिवपाल जी को राज्यसभा भेजा जाए। अब ये नेतृत्व और हमारे पार्टी संगठन के लोग देंगे, हम लोगों का विषय नहीं है। लेकिन हम ये निश्चित रूप से कहने दिलाते हैं कि ये समाजवादी पार्टी का सबसे चरम था 2022 का विधानसभा चुनाव, डाउनफॉल होगा। उसको आपने ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त अभी नहीं हुआ, रहा सा किला 2024 तक पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। कैमरा पर्सन राहुल के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल भारत समाचार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।